हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अवसर हमें दे दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन की अगुवाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। और इस वचन में कहा गया है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 15 अगस्त के आज इस अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष आजादी के महोत्सव को मना रहा है और ये देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे वीर जवानों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है, इस मिट्टी को हमारे अधीन करके दिया है। इसी के साथ साथ एक बात जो पवित्र शास्त्र में निकल करके आती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस आजादी का महोत्सव आज हम मना रहे हैं, क्या यह आजादी हमारे जीवन की आजादी है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर रहता है वो मनुष्य का ही गुलाम है जिससे आजादी मिल जाती है? इन तमाम बातों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए और जब ये वचन बोला गया कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये बात बोलने का सबसे बड़ा जो रीजन था, ये वचन बोलने का सबसे बड़ा जो कारण था, हमें उस कारण को देखना होगा, तब ये वचन हमारे समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब आए तो जिस जगह पे उनका जन्म हुआ, यहूदिया के बैतलहम में, वो देश रोमन हुकूमत के अधीन था और लोग एक व्यवस्था पढ़ते थे। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा गया है कि एक नबी आएगा, एक मसीह आएगा जो अपने लोगों को आजाद करेगा और यहूदा के राजाओं में से एक राजा होगा जिसके राज्य का कभी अंत न होगा और उसकी प्रभुता सदा के लिए बनी रहेगी। वो धार्मिकता के साथ राज्य करेगा और वो शांति का प्रचार करेगा और उसके राज्य में कभी लोग भूखे नहीं होंगे, कभी प्यासे नहीं होंगे, ना जात पात होगी, ना ऊंच नीच होगी। ऐसी बातें वो व्यवस्था में पढ़ते हुए आए थे। और वो वर्तमान समय के अंदर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो रोमन हुकूमत के अधीन थे और रोम के लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको मारते पीटते और सताते थे, कर वसूला करते थे। वो उन चीजों से आजादी पाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कोई मसीह आएगा और हमें इन बातों से आजाद करेगा, इन गुलामियों से आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और लोग उसकी खोज करते हैं और एक दूसरे को समाचार पहुंचाते हैं कि हमने वो पा लिया है जिसका इंतजार था, आज हम आजाद हो जाएंगे, अभी हमारा राज्य आएगा। और भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो गई और देखा कि वह लंगड़े चलाता है, अंधों को दिखाता है, मुर्दे जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को, जगड़ों को आजाद करता है। ऐसा एक राजा उनको मिल गया और उसको बाइबल ऐसा कहती है एक जगह तो उसे राजा बनाने की कोशिश की गई, उसकी ताजपोशी करने की कोशिश की गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आजादी नहीं हो सकती। मनुष्य जो गुलाम है वो बुराई का, मनुष्य जो गुलाम है वो मृत्यु के, मनुष्य जो गुलाम है वो पाप के अधीन हो गया है। आदम के पाप किए जाने से जो लहू में पाप आया है, मनुष्य अब शैतान के, अब बुरी दुष्ट आत्मा के गुलाम हो गया, उस
बुरी आत्मा के गुलाम हो गया है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है और इस संसार में आकर के शैतान के चुंगल में फंस के खड़ा हो गया है, जो नरक का वासी है। शैतान के लिए जो नरक का एक राज्य तैयार किया गया है उसके बुरे कर्मों की वजह से, और शैतान चाहता है कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य जात को अपनी इबादत के लिए बनाया था उसको गुलाम बना करके अपने अधीन करके उसे ही नरक में ले लिया जाए, जो उसके हाथों की रचना है, जिसमें उसका आत्मा है। पर यीशु मसीह आता है अपने लहू के द्वारा। जैसे आज भारतवर्ष के अंदर जो महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको सींचा गया है, ये आज़ादी हमारे वीर जवानों के लहू बहाने से, हमारे वीर जवानों के शहादत से, उनकी मृत्यु के ऊपर से गुजर करके ये आज़ादी हमें मिली है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आता है उस आज़ादी के लिए, जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों में, लाचारियों में, गरीबियों में जो जकड़े हुए हैं, उनको आज़ाद करने के लिए, जो सदा काल के जीवन को देने के लिए, अपने लहू से सींचने के लिए इस आज़ादी को इस पृथ्वी पर लेकर के आए, एक आशा लेकर के आए। तब एक घटना को हम देखते हैं, लोगों की आशा क्या थी। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 6 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से वो जी उठे तीसरे दिन और स्वर्ग में जाने लगे जैतून पर्वत पे, तो लोग उसकी तरफ देख रहे थे टकी टिक लगा करके, और उससे पूछने लगे, ये सवाल करने लगे। यहाँ पे 1 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? 3.5 साल के सेवकाई के दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, अनुभव किया, आनंद प्राप्त किया, लेकिन जिस आजादी का जिक्र था वो आजादी वो समझ नहीं पाए थे। उन्हें ऐसा लगा कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा बन करके आया है और ये रोमी हुकूमत को नष्ट करेगा और यरूशलेम में आप खुद जाकर के राजा बनेगा और फिर इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा और सदा सदा के लिए ये राज्य करता रहेगा। एक ऐसा नबी जो कभी न मरेगा, सदा काल का जीवित। और यहाँ जब उन्होंने देखा कि ये तो जा रहा है, तो टकटकी लगा करके देखने लगे और ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या तू आज ही राज्य फेर देगा? उन्हें ये लग रहा था कि जो आजादी संसार की है वही आजादी है, लेकिन सत्य कुछ और था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था बरअब्बा से, मेरा राज्य और है और तेरा राज्य और है। सच तो है ये, हम सत्य को जानेंगे तभी स्वतंत्र किए जाएंगे। बहुत ही आज प्रकाश महोत्सव जो आजादी महोत्सव है मनाया जा रहा है। स्कूल में बच्चे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तिरंगा को फहराया जा रहा है। माहौल जो है खुशीहीन माहौल है, एक दूसरे को प्रेम प्यार बांटा जाता है। इस आजादी के साथ साथ एक मनुष्य जो भीतर से गुलाम बना पड़ा है, बुराई का जो गुलाम बना पड़ा है, जो दुष्टता करता है, उस दुष्टता का जो गुलाम बना हुआ है, उस आजादी के विषय में देखना है। क्योंकि ये आजादी तब तक है जब तक हम देह में हैं। हमारे देह से जब आत्मा इस देह से छोड़ देगी तो आत्मा आज भी गुलाम है। आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस आजादी के लिए वीर जवानों के लहू की जरूरत पड़ी, उसी प्रकार से उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे लहू में वो ताकत नहीं है, वो उस लहू के अंदर वो सामर्थ नहीं है जिससे हम आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि हमारा लहू आदम के वंश से चला आता और पापी लहू है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ, जिसके लहू में कोई पाप नहीं है, उसने अपने लहू से आज़ादी को सींचा है और हमें स्वतंत्र किया गया है। इसलिए लिखा गया, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आज़ादी है। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, वो आत्मा के चलाए चलते हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो आत्मा से जन्मे हैं, वो शरीर से नहीं जन्मे। और आत्मा से जन्मा वो आत्मा की बातों पे ध्यान लगाता है। तो हमें अपने आत्मिक जीवन को, जो सदा काल का जीवन है, उसको आज़ाद कराना है।
और उसकी आज़ादी हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिलती है, तो हम उसके लहू को ग्रहण करें और उससे पुकार के कहें कि तेरा लहू मुझे आज़ाद करता है, तेरा लहू मेरे बंधनों को तोड़ता है, तेरे लहू के द्वारा मैं स्वतंत्र हूँ। मैं जो बुराई में फंसा हुआ था, मैं जो अंधकार में फंसा हुआ था, मैं जो दलदल के उस कीच में गिरा हुआ था, जब मुझे कोई भी नजर नहीं आता था, तब तूने अपना हाथ पकड़ के मुझे उठाया और उस दलदल के कीच में से निकाला और तूने मुझे एक उकाब सा जीवन दिया। मेरी जवानी तूने फिर से मुझे लौटाई, मेरी आशा अब तूने फिर से मुझे लौटाई। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ इस आज़ादी के लिए जो तेरे लहू से मुझे मिली। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।